चूँकि आप खुद क्रिकेट खेलते हैं और आपको आइडिया है कि ग्राउंड के अंदर चले, हम समझते हैं कि एक बड़ा इवेंट होता है, बड़ा मैच होता है, होस्ट टीम के ऊपर बड़ा प्रेशर होता है, लेकिन क्या ये प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हम गलत डिसीजंस लेते हैं और हमारे जो स्ट्रैटेजी या लैक ऑफ प्लानिंग हमें नज़र आती है? ये सारी चीज़ें आप मुझे एज अ क्रिकेटर बताएंगे, फिर मैं आपको एज अ एनालिस्ट उस पर आपसे तज्जिया लूँगी। देखिए, प्रेशर तो ऑब्वियसली होता है क्योंकि आप अपनी होम कंडीशंस में खेल रहे हैं और आपसे ज़्यादा तवक्को भी होती है एज अ होस्ट नेशन, एज अ डिफेंडिंग चैंपियन। लेकिन प्रेशर मैं कहूँगा कि इसलिए भी नहीं है क्योंकि आप 3 दफ़ा इससे पहले न्यूजीलैंड से ट्राई नेशन सीरीज में खेल चुके थे। आपको आइडिया था कि विकेट्स कैसे रिएक्ट कर रही हैं, न्यूजीलैंड का प्लेयर किस पोजीशन पे किस तरीके की साइकोलॉजिकली चीज़ से लेके वो चल रहा है। उन्होंने हमें बेहतर पढ़ा, हमने उनको बेहतर नहीं पढ़ा। थोड़ा अरसे पहले आप चले जाएँ ऑस्ट्रेलिया में, लोग कहते हैं आपकी बॉलिंग यूनिट वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग यूनिट थी। वो टेलर मेड कंडीशंस थी, वहां पर आप 144 को भी टच करोगे, 145 को भी टच करोगे, रिवर्स स्विंग भी होगा क्योंकि आपके टेलर मेड कंडीशन थी फास्ट बॉलर के लिए। ये टोटली डिफरेंट विकेट्स हैं। यहाँ पर आपके बॉलर्स टेस्ट होंगे, आपके खास करके जब आप बॉलर्स की बात करते हैं, आज इस चीज पे मैं खुद भी मजबूर हो चुका हूं कहने पे कि आपके बॉलर्स जो हैं वो ज्यादा T20 फॉर्मेट के हैं, 50 ओवर्स के नहीं है। आप आते हैं इनिशियल इनिंग्स के अंदर, आप आते हैं आपको 143 भी टच करते हुए नजर आएगा, 144 भी नजर आएगा टच करते हुए। जैसे ही बॉल पुराना होता है जहां पर आप रिवर्स स्विंग को इन प्ले। ठीक है अवैस, अभी आपसे दोबारा राब्ता जी। अवैस जो बात कर रहे थे मैं उसको कंटिन्यू कर देता हूँ। अवैस बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे। अगर आपको रिवर्स स्विंग चाहिए होता है तो आप 140 प्लस जाते हैं। जब तक आपको 140 प्लस नहीं जाएंगे आपको रिवर्स स्विंग नहीं मिलेगा। ये ड्राई पिचेस हैं, यहाँ पर बहुत जल्दी पुराना हो जाता है और इसका एडवांटेज उसी को मिलेगा जो कि एयर में तेज आएगा। बदकिस्मती के साथ T20 क्रिकेट इतनी खेल ली है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे लड़के 4 ओवर करने के बाद थक जाते हैं। उनका फिटनेस लेवल वो नहीं है। जिस सर्जरी की बात सारे करते हैं, ऐसा भी कर रहे थे। अगर आज मैं पब्लिक के प्लेटफॉर्म पे एक चैलेंज कर रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि लगाएं 10 टॉप मीडिया चैनल्स के कैमरे और अपने 15 लड़कों को ले आए मैदान में और दें फिटनेस टेस्ट। सॉरी, अगर फिटनेस टेस्ट के अंदर 10 से 12 लड़के आप मुझे फिट निकाल दें, मैं दोबारा किसी टीवी प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात ही नहीं करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कि हाँ यार मैं गलत था, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। दूसरी बात, राज साहब ने एक बात की मैनेजमेंट की। देखिए मोहसिन साहब का जो उनका अपना एक करैक्टर है कि वो बहुत तेज़ी से काम करते हैं, बहुत जल्दी से डेवलपमेंट कर लेते हैं चीज़ों की। हमने स्टेडियम से डेवलप कर ली है, जिस चीज़ के लिए हम स्टेडियम डेवलप कर रहे हैं वो टीम कहाँ है? हमने क्या अपनी टीम डेवलप की? एक बंदा वकार यूनिस, जिस दिन आप आए पहले दिन आपने वकार यूनिस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये मेरे क्रिकेट के मामला संभालेगा। सर आपके पीछे जो आपके दोस्त हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो इतने स्ट्रांग है कि उन्होंने वकार यूनिस को 4 दिन नहीं निकालने दिए। सही, जो क्रिकेट के मामला वकार यूनिस को चलाने चाहिए थे एज ए क्रिकेटर, जो वो समझता था कि वो चला सकता था, वो 4 दिन में भाग गया। ठीक है राज साहब, मैं आपसे भी कमेंट लूंगी। ये फिटनेस वाली बात जो अवैस ने भी अभी की और अभी इमरान भी कर रहे हैं कि हमारे ज़्यादातर जो बॉलर्स हैं, इनफैक्ट हमारे जो बैटर्स भी हैं, उनको आदत है T20 फॉर्मेट की, और ये जब लीग्स खेलते हैं और फिर अब तो T10 फॉर्मेट भी आ गया है, वो भी शॉर्ट लीग्स आ गई हैं। स्टेमिना, फिटनेस, ये सारी चीज़ें, क्योंकि पहले जिन प्लेयर्स का आप लोग भी रेफरेंस देते हैं या हम पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपने जो करियर के अंदर बहुत ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेले हैं, जो कि एक बहुत स्टेमिने वाली गेम है। आप शॉर्टर फॉर्मेट से आपको लगता है कि हमारे जो बॉलर्स हैं या बैटर्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे भी फ़र्क पड़ा है, वो थक जाते हैं जल्दी? बात ये है जी कि अब सॉरी कि जो बात आपने की है ना, यू एज ए बिलोंग्स टू द स्टार्ट ऑफ वुमन फोक, ये भी देख लें कि हमारी माइंड जो है वो एनेमिक हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, ये जो फिटनेस के इशूज़ हैं। इंडिया एक भूखा नंगा मुल्क था, मैंने ट्रैवल किया हुआ है, वाह वो फिजिकली क्यों बेहतर हो गए हैं? यू सी, इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। मैं जब लाहौर की क्रिकेट एसोसिएशन के साथ था तो मैं बड़े चीज़ों को महसूस करता था कि मैनरिज्म क्या है, एथिक्स क्या है, अर्बन कल्चर क्या है, ये उससे आ रही है। और फिर ये जो वतन परस्ती, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन हमारी खुट्टी में नहीं है। अभी सुहेल जिक्र कर रहे थे क्रिकेट की ब्यूरोक्रेसी का। मेरा ईमान है इंडिया में टाटा, बिरला, रिलायंस, ये सारे एमलगमिज्म है जो क्रिकेट को रन कर रहा है। हमारे यहाँ पर आपने बेइज्जती करके बैंकों की टीमें ख़त्म की, नारे लगाए, उनके खिलाफ कंपेन की, उनको बेइज्जत किया। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, हमारी क्रिकेट को ब्यूरोक्रेसी ने सर्व नहीं किया, हमारे क्रिकेट को बिजनेसमैन ने किया।
आमिर रोकड़ी का नाम आप देख लें, आप नदीम चुन्नी जो इस वक्त लाहौर में हैं उनको देख लें, कारोबारी लोगों ने इसकी आबियारी की है। ये ब्यूरोक्रेसी मेरी बड़ा इज्जत एहतराम है जो इस वक्त ब्यूरोक्रेट्स हैं, समीर साहब हैं या नियाजी साहब हैं, टू एन एक्सटेंड ये क्रिकेटर भी हैं। मैं इनकी बात या इनको टॉन्ट नहीं कर रहा, ये ठीक लोग हैं, इनको मैनेज करना चाहिए, ये क्रिकेट के कल्चर के लोग होंगे, खासतौर पर नियाजी साहब जो हैं। ठीक है। और समीर साहब को भी अल्लाह तौफीक दे कि वो इस बदले हुए ज़माने में अपने आप को अडॉप्ट कर लें। क्रिकेट के अंदर जो बाकी आपने बातें की हैं कि ये फिटनेस के इश्यूज़ हैं, अब जब मैं 17-18 साल का था तो मुझे जब अबर छाता था बहुत बुरा लगता था कि मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता। मैं सुबह दौड़ लगाता था, दोपहर को नेट पे जाता था, शाम को फिर दौड़ वॉक पे निकल जाता था। ये अब जो शब्बसरी हो रही है हमारे क्रिकेटर्स की, वो हा ही। और आप नोट करें कि जो जुगत है क्रिकेटर्स की, लाहौर के क्रिकेटर्स की, इसका सानी कोई नहीं है। ये तभी होती है जब आप ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर अपने आप को फरागत याफ्ता महसूस करते हैं। ये बड़ी गहरी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ पर इदारे नहीं हैं। मैंने सारी क्रिकेट खेल ली है, डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी खेल लिया है, लॉ की तरफ से भी खेल लिया है, पीसीबी की भी टीम में अंडर 17 में मैंने सारे मजे चक लिए हुए हैं, 12 दौरे भी कर लिए हुए हैं, बाहर की एसोसिएशन को भी रीड कर लिया हुआ है, उनके दफ्तरों में जाके भी देख लिया, उनके कल्चर को भी रीड कर लिया। मैं इसलिए आपको बात बता रहा हूँ, मुझे ब्रेक लेनी है, बस वाइंड अप कीजिएगा बात। वाइंड अप ये है कि तदबीर ये करनी होगी कि आप जरा क्रिकेट को डेवोल्यूट कर दें, जरा सारी चीज़ें सेंट्रलाइज मत करें। मोहसिन नकवी साहब भले आदमी हैं, ये ऐसे काम कर जाएं, स्टेडियम बना लिया, लेकिन मैं ही उनको तदबीर दूंगा और वार्न भी करूंगा, अगर आपका जो ऑफिस हाई ऑफिस में स्टे करना है, अनटिल एंड अनलेस तब तक गुड होगा जब तक टीम की परफॉर्मेंस गुड है।